टेली प्राइम के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जनरल वाउचर में एंट्रीज करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल वाउचर में कौन सी एंट्रीज होती है। तो उसमें सबसे पहले हमारी फिक्स एसेट्स परचेज और सेल की एंट्री, उसके अलावा बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट एंट्री, उसके अलावा ड्राइंग्स की एंट्री। ड्राइंग्स क्या होता है, जब हम अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए जो भी गुड्स निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो वो एंट्री हमारी जनरल वाउचर में होती है। लॉस बाय फायर की एंट्री, चेक डिसऑनर की एंट्री, उसके अलावा बहुत सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जो हमारी जनरल वाउचर में होती है। तो सबसे पहले हम फिक्स एसेट्स परचेज की एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाउचर वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। अभी हमारे सामने रिसीट वाउचर ओपन है। हमें जनरल वाउचर में एंट्रीज करना सीखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जनरल वाउचर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से हम अब 7 की प्रेस करेंगे। तो जनरल वाउचर हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। अब हम एंट्री करने वाले हैं इसमें फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स क्या होती है, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए या हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है। जैसा कि बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा कोई गाड़ी है या कोई कार है जो हमने बिजनेस यूज़ के लिए खरीदी है वो हो गया। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है जो हमारे बिजनेस को रन कराने के लिए यूज़फुल होती है वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर की एंट्री करना सीखने वाले हैं। कोई कंप्यूटर हम हमारे बिजनेस के यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो वो एंट्री हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंप्यूटर का एक लेजर बनाना होगा। तो वो लेजर यहाँ बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर, उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर, अब कंप्यूटर हमारा अंडर आएगा फिक्स एसेट्स, तो यहाँ से हम फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अभी एंटर की प्रेस करके हम इसको सेव कर लेते हैं या फिर हम Ctrl+A की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कंप्यूटर का करंट बैलेंस अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर अभी तक हमने कुछ भी परचेज नहीं किए हैं। तो अब हम कितने का कंप्यूटर खरीदने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम कंप्यूटर खरीदने वाले हैं अभी 50,000 का, तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपये टाइप करके एंटर की प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है CR, तो यहाँ पे हम C की प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने किससे ये कंप्यूटर परचेज किया है। अगर हमने इसको कैश में परचेज किया होता तो ये एंट्री हम जनरल वाउचर में ना करके पेमेंट वाउचर में करते हैं। अभी हम इसको उधार में क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उस लेजर को सेलेक्ट करना होगा जिससे भी हम इस कंप्यूटर को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने टेक पॉइंट से इस कंप्यूटर को खरीदा है। टेक पॉइंट एक शॉप का नाम है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टेक पॉइंट, उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अंडर, अब ये टेक पॉइंट का जो लेजर है वो अंडर हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इससे उधार में इस कंप्यूटर को परचेज किया है तो वो हमसे पैसा मांगता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी फर्म हमसे पैसा मांगता है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। तो यहाँ से हम सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके या Ctrl+A की प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 50,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास 50,000 रुपये का कंप्यूटर आ गया है। और वो कहाँ से लिया है हमने, तो वो हमने लिया है टेक पॉइंट से। तो टेक पॉइंट अभी हमसे 50,000 रुपये मांगता है, तो वो हमें यहाँ पे 50,000 रुपये CR मतलब क्रेडिट शो हो रहा है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। इसको ऑन अकाउंट लेंगे। नरेशन में हम यहाँ पे नरेशन टाइप करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नरेशन टाइप कर दिया है, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम टेक पॉइंट ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे टेक पॉइंट से कंप्यूटर परचेज किया है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हम अगर कैश में कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे F5 की प्रेस करेंगे या पेमेंट वाउचर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा जो कैश का बैलेंस है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 5 लाख रुपए हमारे पास कैश अवेलेबल है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कंप्यूटर का लेजर। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है वो 50,000 का ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है। और हम अगर कंप्यूटर परचेज करने वाले हैं तो वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम 50,000 रुपये का और कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो हमारे टोटल कंप्यूटर 1 लाख रुपए के हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा कैश बैलेंस 5 लाख रुपए है वो हमारा 4.5 लाख रुपए रह जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कैश का बैलेंस हमारा 4.5 लाख रुपए हो गया है और कंप्यूटर हमारे पास 1 लाख रुपए के हो चुके हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके नरेशन हम टाइप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम सेव कर लेंगे। अब हमने जो कंप्यूटर उधार में टेक पॉइंट से खरीदा था उसका पेमेंट भी हम टेक पॉइंट को करना चाहते हैं, तो वो एंट्री भी हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। उसके लिए हम यहाँ पे कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। कैश का बैलेंस हमारे पास 4.5 लाख रुपए आ रहा है।
पेमेंट किसको करना है हमें, टेक पॉइंट को। तो हम यहाँ से टेक पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। वो अब हमसे कितना पैसा मांगता है, तो यहाँ पे 50,000 रुपये CR आ रहा है। CR का मतलब क्रेडिट, इसका मतलब टेक पॉइंट हमसे पैसा मांगता है और हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो है 4.5 लाख रुपए। तो ये 50,000 रुपये हमें टेक पॉइंट को पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे 50,000 रुपये टाइप करते हैं। यहाँ पे भी जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा कैश का बैलेंस है वो 4.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए रह जाएगा और ये जो टेक पॉइंट का करंट बैलेंस 50,000 रुपये CR आ रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो शो हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम उसको पेमेंट करेंगे तो उसके बाद वो हमसे कुछ भी पैसा नहीं मांगेगा, तो वो उसका करंट बैलेंस यहाँ पे हमें जीरो शो होगा। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम ऑन अकाउंट ले लेते हैं और एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कैश का बैलेंस 4 लाख रुपए रह चुका है और हमारा टेक पॉइंट का करंट बैलेंस यहाँ पे जीरो हो चुका है। उसके बाद एंटर करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम उधार में फिक्स असेट्स की एंट्री जनरल वाउचर में कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी जो एंट्रीज हमने बात की थी कि हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं, अगर उन टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। और चैनल पे नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।